हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का एग्रो विद रवि में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट है आपका प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप्स। जी हाँ दोस्तों, आज का जो सब्जेक्ट है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसके जितने भी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं आज हम टॉप 10 में आपके लिए लाए हैं। इसी प्रकार से जो और भी प्रश्न है वो आपको अगली क्लास में मिल जाएंगे। दोस्तों, ये आज जो प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए क्लास को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। साथ में इस क्लास को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे कि वो भी जानकारी हासिल कर सकें। तो पहला प्रश्न है कि क्राउन चोकिंग क्या है और इसके रोकथाम के उपाय बताइएगा। दोस्तों, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्राउन चोकिंग क्या होता है या किसे कहते हैं और इसके रोकथाम के उपाय बताइए। तो आपको बता दें, यह एक प्रकार का रोग होता है जो कि पौधों पर यह रोग उनकी शुरुआती अवस्था में देखने को ज़्यादा मिलता है। अर्थात यह जो रोग होता है यह पौधों की शुरुआती अवस्था में सर्वाधिक देखने को मिलता है। इस रोग के लग जाने पर पौधे का विकास रुक जाता है। अर्थात इस रोग के कारण जो पौधे का ग्रोथ होती है वो नहीं हो पाती है, और जो पौधों की जो पत्तियों का आकार होता है वो बदलने लगता है और धीरे धीरे पत्तियां खिलना बंद कर देती हैं। अर्थात जो पत्तियां होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, जिससे पौधा एक लकड़ी के डंडे की तरह दिखाई देने लगता है। पौधे पर यह रोग पोषक तत्वों की कमी की वजह से दिखाई देता है। अर्थात यह जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? तो यह रोग पोषक तत्वों की कमी से होता है। इस रोग की रोकथाम के लिए पौधों को उचित मात्रा में उर्वरक देने चाहिए, अर्थात पोषक तत्व। इस रोग में ज़्यादातर मिट्टी में बोरान की कमी ज़्यादा हो जाती है। अर्थात इस रोग में ज़्यादातर मिट्टी में बोरान की कमी हो जाती है। इसके जो रोकथाम के उपाय होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं कि पौधे को साल में 50 ग्राम बोरेक्स देना आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप साल में 50 ग्राम पौधे को बोरेक्स देंगे तो आप इस रोग को, अर्थात यह जो रोग है वो पौधे में नहीं लगेगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि रेड पाम बीविल क्या है। दोस्तों, यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की जो टॉप 10 श्रृंखला लाए हैं आपके लिए, इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाया गया है। तो प्रश्न है कि रेड पाम बीविल क्या है। तो आपको बता दें, पौधों पर यह रोग कीट की वजह से लगता है। तो यह पौधों पर जो रोग होता है वो कीट की वजह से लगता है। इसके कीट पौधे में तना का पर छिद्र बना देते हैं। अर्थात जो कीट होते हैं वो पौधे के तने में छिद्र बना देते हैं, जिनसे चिपचिपा पदार्थ बाहर निकलने लगता है, जो तने के रस होते हैं। अर्थात ये जो कीट होते हैं वो पौधे में छिद्र बनाते हैं, उससे चिपचिपा जो पदार्थ होता है वो बाहर निकलता है, अर्थात उसे तने का रस कहते हैं, जिन्हें यह कीट खाकर बाहर निकाल देते हैं। इसके लगने पर जो पौधा होता है वो जल्दी सूखकर नष्ट हो जाता है। इसकी रोकथाम के लिए तने पर दिखाई देने वाले छिद्रों में सल्फोस की गोली का चूर्ण या कैरोसिन से भीगी हुई रुई भर देनी चाहिए। इसके अलावा पौधे के तने पर एंडोसल्फान या कार्बरिल की उचित मात्रा का इंजेक्शन भी लगा देना चाहिए। इसी प्रकार से जो अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण, वो प्रश्न यह है कि फल लक्कड़ पर अरिपक्व रहने का क्या कारण है। प्रश्न यह है कि फल लक्कड़ का जो अरिपक्व रहने का जो कारण है वो किसके कारण से होता है। तो आपको बता दें कि यह रोग उत्तरी भारत के ओजस्वी किस्मों में पाया जाता है। यह रोग किस भाग में पाया जाता है भारत के? तो यह उत्तरी भारत में पाया जाता है, जैसे कि थॉमसन सीडलेस, पूसा सीडलेस व अनाथ शाही। इस समस्या के प्रमुख कारण नत्रजन वाली खादों का ज़्यादा प्रयोग से होता है। ज़्यादा व बार बार सिंचाई, ज़्यादा फसल लेना व पौधे से दूरी, अर्थात जो पौधे से पौधे की जो दूरी होती है वो कम रखना। इस समस्या पर काबू पाने के लिए नत्रजन वाली खादों का कम प्रयोग करें, सर्दी के समय सिंचाई बिल्कुल ना करें और पौधे से पौधे की सही दूरी रखें व सही मात्रा में सिंचाई करनी चाहिए। इसी प्रकार से जो अगला प्रश्न है वो यह है कि स्टेम एंड रूट बोरर किसे कहते हैं। दोस्तों, यह भी प्रश्न बहुत ही उपयोगी है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो आपको बता दें, यह छोटे सफ़ेद कीड़े तने और जड़ की छाल के ताज़ा उत्तकों में छेद कर देते हैं। सब एपिडर्मल उत्तकों का आहार हर पेड़ के भीतर इधर उधर सुरंगें बना देते हैं।
वास्कुलर ऊतक के बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाने से रस का प्रवाह रुक जाता है, जिससे स्टेम कमजोर हो जाता है। इसके खास लक्षण इस प्रकार से हैं कि कॉलर रीजन में छोटे छोटे छेद, गमोसिस पत्तों का पीला पड़कर झड़ना और टहनियों का सूख जाना। एक बार ये कीड़े लग जाएं तो इन्हें पूरी तरीके से हटाना असंभव हो जाता है। फिर भी एक बार अप्रैल मई में और एक बार नवंबर में 1% BHC के प्रयोग से इन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि अरेबिका कहवा किसे कहते हैं। अरेबिका कहवा किसे कहते हैं। दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से कि अरेबिका कहवा किसे कहते हैं। यह प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा भी जा चुका है, इसलिए यह प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न की लिस्ट में आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट की लिस्ट में। तो पहले प्रकार का कहवा सामान्यतः 750 से 1506 मीटर की ऊंचाई पर उत्पन्न किया जाता है। यह उच्च कोटि का होता है, अतः इसका क्षेत्र अब घटकर 40% ही रह गया है, क्योंकि इसमें कीड़े और रोग अधिक लग जाते हैं। अरेबिका कहवा की मुख्य किस्में चिक, कुर्क, केट, मार्गो पाइप, बोरवन, अमरीलो तथा ब्लू माउंटेन है। कुल क्षेत्रफल का 60% अरेबिका कहवा के ही अंतर्गत आता है। इस प्रकार का कहवा कर्नाटक के बाबावादून, केरल के उत्तरी और दक्षिणी कुर्ग कानन देवंस, तमिलनाडु के शिवराय, नीलगिरी, वायनाड, नेलियति और बेलगिरी में बोया जाता है। इसी प्रकार से जो अगला प्रश्न है वो भी एक कहवा पर पूछा गया है कि रोबेस्टा कहवा किसे कहते हैं। तो दोस्तों यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको बता दें कि जो रोबेस्टा कहवा होता है यह वर्तमान अधिक लोकप्रिय होता जा रहा है, अर्थात इस जो कहवा होता है रोबेस्टा कहवा, ये वर्तमान में बहुत ही लोग इससे पसंद करते हैं इसके सेवन के लिए। तो इसको रोगों और कीड़े मकोड़ों का भय कम रहता है, इसका प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी अधिक होता है, अतः कुल काफ़ी क्षेत्र के 60% भाग में इसे पैदा किया जाता है। कर्नाटक और केरल जैसे राज्यों के 60% भागों में इसे पैदा किया जाता है। कर्नाटक और केरल राज्यों में इसे केला, आम, नारंगी तथा काली मिर्च के साथ साथ पैदा किया जाता है। यह मुख्यतः मालाबार, वायनाड, दक्षिणी कुर्ग, अन्नामलाई क्षेत्रों में बोया जाता है। एक तीसरी किस्म का कहवा और पैदा किया जाता है, इससे लाइबेरिका कहवा भी कहते हैं। दोस्तों यह जो प्रश्न है पिछली बार पूछा गया था कि लाइबेरिका कहवा किसे कहते हैं, तो आपको बता दें यह एक तीसरी किस्म का कहवा होता है जिसे लाइबेरिका कहवा कहते हैं। यह 12 से 16 मीटर ऊंची झाड़ी होती है, किंतु किस्म हल्की होती है। इसे अधिकतर अन्य 2 किस्मों के साथ मिलाकर बोया जाता है या इसे काम में भी लाया जाता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है वो यह है कि कहवा की खेती में श्रम के क्या आशय है। दोस्तों यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कहवा की खेती में श्रम से क्या आशय है। तो आपको बता दें कि कहवा के वृक्षों को रोपने, स्थानांतरित करने, फल को तोड़ने, उन्हें सुखाने, भूनने, पीसने एवं डिब्बों में बंद करने के लिए सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है, अर्थात जो भी इसमें जो श्रमिकों की आवश्यकता होती है उसी को श्रम कहा जाता है। इसी प्रकार से जो अगला प्रश्न है वो यह है कि पालमपुर किसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पालमपुर किस लिए प्रसिद्ध है। तो पालमपुर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। पालमपुर में चाय का उत्पादन किया जाता है, अर्थात जो पालमपुर है वो चाय के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे उत्तर पश्चिमी भारत की चाय की राजधानी भी कहते हैं। दोस्तों पिछली बार परीक्षा में प्रश्न आया था कि चाय की राजधानी किसे कहते हैं, तो इसमें जो सही उत्तर है वो है पालमपुर। इसे उत्तर पश्चिम भारत की चाय की भी राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ तैयार होने वाली चाय की सुगंध और स्वाद इसे देश के बाकी हिस्सों की चाय से अलग और खास बनाते हैं। और साथ में आपको यह भी बता दें कि मुन्नार, केरल में स्थित मुन्नार वह स्थान है जहाँ चाय के विशाल बागान
और यह स्थान अपने खूबसूरत नज़ारों के लिए भी प्रसिद्ध है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि मुन्नार से आप क्या समझते हैं या मुन्नार किस लिए प्रसिद्ध है। तो आपको बता दें कि मुन्नार भी चाय के विशाल बागवानों के लिए प्रसिद्ध है और यह स्थान अपनी खूबसूरत नज़ारों के लिए भी प्रसिद्ध माना जाता है। अगला प्रश्न है कि टी मॉस्किटो किसे कहते हैं। जो टी मॉस्किटो होता है यह कीड़े अर्थात छोटे और बड़े पेड़ों की कोमल पत्तियां, हरी पत्तियां और कच्चे काजू फल को भी चाटते हैं। अर्थात ये जो कीड़े होते हैं या पेड़ों की कोमल पत्तियां और काजू के फल जैसे आदि जो कोमल चीज़ें होती हैं उनको चाटते हैं। इसकी जो लार होती है विषैली होती है, जिससे उस जगह खराब हो जाती है जहाँ ये चाटते हैं। अगर बड़ी संख्या में नए पौधों में कीड़े लग जाएं तो उनके मरने का खतरा होता है। इन कीड़ों के आक्रमण को दूर से ही पेड़ों की हालत से पहचाना जा सकता है। बरसात के मौसम की शुरुआत में इन कीड़ों की संख्या बहुत ही बढ़ जाती है। इसके जो रोकथाम के लिए आपको कार्बेट 1%, फोसालोन 0.7% या इथोट 0.5% का छिड़काव एक बार नए पत्ते लगने के समय, एक बार पुष्पन के आरंभिक दौर और एक बार फल लगते समय किया जाना चाहिए। दोस्तों जो आज का जो लास्ट प्रश्न है कि कोरिड बग किसे कहते हैं। तो पौधों पर यह रोग फूल आने के दौरान दिखाई देता है। इस रोग के लगने पर पौधे के मादा फूल अच्छी तरह से विकसित नहीं हो पाते हैं। इसे फल और फूल दोनों खराब होने लगते हैं। कभी कभी तो इस रोग के प्रभाव की वजह से फलों के पूरे बड़े होने के बाद उनमें पानी और नारियल गिर्री नहीं बनती है। इसकी रोकथाम के लिए पौधों में निषेचन की क्रिया के पूर्ण होने तक कार्बरिल या एंडोसल्फान का छिड़काव करना आवश्यक है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको क्लास आज की पसंद आई हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।